गुड आफ्टरनून बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरफराज सर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेखाओं और कोण से संबंधित पहले अभिगृहित को देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे अभिगृहित को देखेंगे आज। चलिए, दूसरे अभिगृहित क्या है कि यदि दूसरा अभिगृहित है यदि दो आसन्न कोणों का योग यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री है, तो उनकी उपनिष्ठ भुजा उनकी उपनिष्ठ भुजाएं उनकी अभिनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ठीक है बच्चों, और चलिए, तो दूसरा अभिगृहित आपका ये है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो उनकी अभिनिष्ठ मतलब वो सी भुजा जो अभिनिष्ठ ना हो, वो क्या बनाती है, एक रेखा बनाती है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब की बार हम लोग जानते हैं कि आसन्न कोण क्या है, तो आसन्न कोण हम लोग जानते हैं कि वैसे दो कोण को आसन्न कोण कहेंगे यदि उनका एक उपनिष्ठ शीर्ष हो और उनके बीच एक उपनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वैसी भुजा है जो उपनिष्ठ ना हो, एक दूसरे को विपरीत ओर स्थित हो। चलिए हम लोग दूसरे अभिगृहित को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं इसमें अब की बार क्या दिया हुआ है कि दो आसन्न कोण है। आपका कोण AOC और BOC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, तो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए अब की बार ये नहीं दिया हुआ है कि AOB एक रेखा है, आपको दिखाना है कि AOB एक रेखा है। ठीक है, चलिए, तो दिया क्या है, दिया है कि कोण AOC और कोण BOC दो आसन्न कोण हैं, दो आसन्न कोण हैं। आसन्न कोण और आसन्न कोण इस प्रकार है कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ दो आसन्न कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि दो आसन्न कोण AOC और BOC दो आसन्न कोण इस प्रकार है कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना है, 180 डिग्री है। तथा क्या है, OC एक किरण है, तथा OC एक क्या है, किरण है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि आपका AOB
बी एक रेखा है। क्या है? AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा, ये सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखिए रचना क्या करेंगे। मान लेते हैं कि आपका AOB एक रेखा ना हो, तो हम लोग क्या मानते हैं कि AO को D तक इस तरह का बढ़ाया गया है। AO को D तक, बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AOD क्या है? एक रेखा है। चलिए, माना कि AOB एक रेखा नहीं है। AOB क्या है? एक रेखा नहीं है। तो AO को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया है, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AOD एक रेखा बनाती है। AOD एक रेखा बनाती है। ठीक है, AOD क्या बनाती है? एक रेखा बनाती है। चलिए, अब हम लोग देखिए प्रमाण में क्या करते हैं। तो AOD एक रेखा बनाती है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो मान लिए हैं कि AOB क्या है? एक रेखा नहीं है। तो AO को हम लोग क्या किए? D तक इस प्रकार बढ़ा दिए हैं कि आपका AOD एक रेखा है। और हम लोग जानते हैं कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है, जैसे आपका OC क्या है? किरण है, और AOD हम लोग मान लिए हैं किरण रेखा है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि किरण OC रेखा AOD पर खड़ी है, तो क्या होगा? इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग, इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग क्या होगा? इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब 180 डिग्री हो गया है, दैट मीन्स हम लोगों चलिए, तो ये आपका कोण AOC प्लस कोण DOC बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। ठीक है, अब चूंकि आपका दिया हुआ है, चूंकि क्या है? दिया हुआ है, चूंकि आपका क्या है? कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखिए कोण AOC दोनों का वैल्यू कितना है? 180, यहाँ पर भी 180। अब इस प्रकार देखते हैं कि कोण AOC प्लस कोण DOC बराबर क्या हो जाए? कोण AOC प्लस कोण BOC के। तो देखिए AOC यहाँ पर भी है, AOC यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार हो जाए कोण DOC बराबर हो जाए कोण BOC के। ठीक है बच्चों, अब देखिए चूंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका DOC, देखिए DOC यहाँ पर ये जो कोण है, ये कोण है, अब बोल रहा है कि बराबर होगा किसके? BOC के, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आधा भाग पूरे के बराबर कभी नहीं होता है, इसलिए मेरा मानना क्या है? गलत है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि AOB क्या है? एक रेखा है। तो यह DOC क्या है? बराबर दिखा रहा है BOC के। तो हम लोग जानते हैं चूँकि
आधा भाग पूरे के बराबर कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या हो गया, हमारा मानना क्या है, गलत है कि AOD एक रेखा है। अतः हमारा मानना इस प्रकार, हमारा मानना गलत है कि AOD एक रेखा है। ठीक है बच्चों, अतः हम लोग क्या कहेंगे, अतः AOB एक रेखा है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। तो इस प्रकार हम लोग 2 प्रमेय देखे हैं, अभिगिर देखे हैं, और ये आपका पहला इस चैप्टर का पहला प्रमेय है। और हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पहले से जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर छेद करती है तो वैसी रेखा क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो उससे संबंधित एक प्रमेय है, आपका प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय है आपका कि प्रमेय है यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। चलिए, तो आपका ये प्रमेय है पहला कि यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 2 रेखाएं मान लेते हैं कि ये आपका AB और CD, ये आपका AB है और ये CD है। मान लेते हैं कि ABCD परस्पर क्या कर रहा है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए, तो दिया हुआ क्या है, दिया है कि AB और CD क्या है, CD 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए, ये आपका दिया हुआ है। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये 2 शीर्षाभिमुख कोण, मतलब शीर्षाभिमुख कोण वैसा कोण हम लोग बता चुके हैं, वैसे कोण जो एक दूसरे के मुख्य सम्मुख, ये वाला कोण और ये वाला कोण, फिर ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो हम लोग सिद्ध करना क्या है कि कोण AOC बराबर होगा कोण BOD के, और दूसरा क्या है कि कोण BOC बराबर होगा कोण AOD के। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, प्रमाण पर आते हैं। प्रमाण में आते हैं हम लोग।
तो देखिए यदि हम मान लेंगे आपका, देखिए हम लोग पहले थ्योरम से जानते हैं कि यदि चूंकि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है, देखिए उसी किरण रेखा अभी खड़ी है, तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई किरण उसी रेखा AB पर खड़ी है तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग कितना होता है, बने आसन्न कोणों का योग ये आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि कोण आपका इसी प्रकार किरण OB रेखा CD पर खड़ी है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कोण BOC प्लस कोण BOD बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण 1 में क्या था, तो पहला आपका कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर आपका कोण BOC प्लस कोण BOD। ठीक है, अब देखिए चूंकि दोनों का साइन प्लस है इसलिए BOC कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा, BOD। ठीक है, मतलब आपका ये कोण इसके बराबर हो गया। इसी प्रकार क्या हो गया, उसी प्रकार ये आपका पहला प्रूफ हो गया है। उसी प्रकार हो जाएगा, उसी प्रकार कोण आपका BOC बराबर कोण AOD। ठीक है, AOD, तो ये आपका सिद्ध हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने आज एक अभिगृहित और एक प्रमेय को देखा कि अभिगृहित आपका था कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो क्या एक रेखा होती है, और दूसरा क्या, यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर छेद करती है तो उससे समूह कोण बराबर होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।